संस्कृत पेपर फर्स्ट का पार्ट भी जो था हमारा योग है निसर्गोपचार। निसर्गोपचार में हम लोगों ने बहुत से टॉपिक बात कर ली है। अब बात करेंगे विश्राम चिकित्सा की। तो देखिए, विश्राम चिकित्सा में सबसे पहले जानेंगे हम विश्राम होता क्या है। तो विश्राम जो होता है, विश्राम बी प्लस श्रम में घन प्रत्यय लगाने से बनता है, ये आप ध्यान रखेंगे। इसका अर्थ क्या होता है, तो शारीरिक तनाव मुक्त होना और मन का शांत होना विश्राम का अर्थ होता है। शारीरिक एवं मानसिक श्रम करने के बाद आराम करना, मन एवं शरीर को कुछ समय के लिए विराम देना ही विश्राम है। यहाँ आप ये समझना अनिवार्य होगा कि केवल बिस्तर पर पड़े रहना ही विश्राम चिकित्सा नहीं है। विश्राम चिकित्सा हुआ है जिसमें शरीर, इंद्रियां, मन अपने विषयों से मुक्त होकर शांत रूप से शैया का सेवन करते हैं। जब श्रम करते समय मन एवं शरीर थक जाते हैं, शरीर की ऊर्जा कम होने लगती है, तब विश्राम की आवश्यकता पड़ती है। यही प्रकृति का नियम है। विश्राम से मन, शरीर पुनः तरोताजा हो जाता है तथा शरीर में पुनः ऊर्जा स्थापित हो जाती है। तो विश्राम एक व्यापक शब्द है जिसका अर्थ होता है, तो देखिए, ऐसे अनेक विधियां हैं जिनके द्वारा मानसिक तनाव को कम किया जा सकता है तथा संपूर्ण शरीर के तनाव एवं थकान को भी दूर किया जा सकता है और मन की शांति को प्राप्त की जा सकती है। जैसे कि विश्राम चिकित्सा में प्रवर्तक जो इसके हैं, उनका ऐसा विश्वास है कि इसके द्वारा शरीर को तनाव मुक्त किया जा सकता है, जैसे काल्मिंग हार्ट, ब्लड प्रेशर और ईजिंग मसल्स टेंशन बन सकते हैं, जैसे कि जिसका स्वास्थ्य पर बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जीवन में बदलावों की प्रतिक्रिया, बहुत सारे बदलाव होते हैं जिनकी प्रतिक्रिया स्वरूप जो शारीरिक एवं भावनात्मक स्तर पर तनाव उत्पन्न होता है। यह एक समान अनुभूति है। हालांकि दीर्घकालिक अगर तनाव होता है तो पाचन संबंधी विकार हो सकते हैं, सिर सूल हो सकता है, अस्थमा हो सकता है, अवसाद, उन्माद एवं अन्य मानसिक रोग भी उत्पन्न हो सकते हैं। अब विश्राम अगर चिकित्सा करते हैं आप, तो इसके कुछ लाभ बताए गए हैं, वो लाभ देखते हैं। तो देखिए, विश्राम चिकित्सा के लाभ, जैसे कि विश्राम विधियां अनेक प्रकार के जीर्ण व्याधियों में व्याघ्रता को शांत करने में उपयोगी पाई गई हैं। हृदय रोग हुआ, ग्रहणी रोग हुआ, दंत रोग हुआ। प्रसव पीड़ा को कम करने के लिए भी विश्राम विधियां भी उपयोगी होती हैं। विश्राम अध्ययनों में विश्राम विधियां अवसाद कम करने में लाभदायक सिद्ध हुई हैं। विश्राम विधियां सिर सूल, अनिद्रा, रजोनिवर्ती जन उपद्रव, आमवात, कर्णाद, अनुस्तंभ आदि रोगों में भी लाभदायक होते हैं। कार्य क्षमता में वृद्धि होता है। आपको पता होगा कि आप अगर रिलैक्स करते हैं तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। जीवन में उत्साह, स्फूर्ति एवं आनंद बनाए रखता है और शरीर के अवयवों एवं पोषण प्रदान करता है। तो हम लोगों का विश्राम कंप्लीट हो गया। बहुत ही छोटा सा टॉपिक था, 5 मार्क्स या 2 मार्क्स में आता है, तो उसी हिसाब से था। तो बस आप इतना ध्यान रखेंगे कि विश्राम शब्द घन प्रत्यय लगाने से बनता है और इसका अर्थ बताएंगे कि शरीर का तनाव मुक्त होना एवं मन का शांत होना। और फिर विश्राम के व्यापक शब्द का अर्थ क्या होता है, फिर अगर जो शरीर में होने वाले बदलाव होते हैं उसकी प्रतिक्रिया के स्वरूप शारीरिक और भावनात्मक स्तर पर तनाव उत्पन्न होता है। अगर ये तनाव तो वैसे नॉर्मल होता है, लेकिन अगर दीर्घकालिक तनाव हो तो बहुत सारे विकार भी उत्पन्न हो सकते हैं। फिर विश्राम के लाभ आपको बताया 7 पॉइंट्स में, तो आप कुछ ध्यान रखेंगे।